आप दीप जलाएंगे, आपके घर का ज्ञान समाप्त हो जाएगा, जीवन की दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। इतना बड़ा प्रभाव है दीपदान का। तो आज 14 दिए जलाइए 7 तिल के तेल के। मैं आपको कुछ भगवान लक्ष्मीनाथ की महिमा का भी निवेदन करूंगा जो कि बैनर पर लिखा हुआ है। तो 14 दिए आप जलाएंगे, आप सुन लेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं मैं भी कीर्तन करा के चला जाऊंगा। 14 दिए जलाएं आप, 7 दीपक जलाइए घृत के और 7 जलाइए तिल के। और यम 14 को आज का दिन है वह जिसको नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। ये दिए घर के बाहर जलाइए, घर से बाहर कहाँ कहाँ जलाइए मैं बता देता हूँ। नरकाय प्रदातव्य हो दीप संपूज्य देवता तथा प्रदोष समय दीपांतः सामनोरा। प्रदोष समय यानी संध्या काल में ही ये जलाए जाते हैं छोटी दिवाली को। इससे व्यक्ति नरक यातना से यम यातना से बचता है। ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम भवनेषु विशेषता है। ब्रह्मा जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में कूटागारेषु चैत्येषु सभासु च नदीषु सब। इनको आप अश्वशाला घोड़ों की शाला में, हाथियों की शाला में जला सकते हैं। चौराहे पर इसको आप जला सकते हैं, वृक्षों के नीचे, उद्यान में और शमशान घाट पर और नदियों के किनारे ये दिए जलाने की बात कही गई है। अपने दरबार के दोनों तरफ भी एक एक दिया जला करके रखिएगा। यदि गोलंबर है ऊपर यानी कुछ निकली हुई है, क्या बोलेंगे उसको, दीवाल पर वो ऐसे निकली होती है ना, हमारे यहाँ गोलंबर बोलते हैं उसे, उस पर जला करके हाँ उसको रख दीजिएगा। तो अपामार्ग तथा तुम्बी प्रपन्नाट, यदि अपामार्ग की लकड़ी मिल जाए तो आज के दिए उससे जलाइए। कल तुलसी की लकड़ी से दिए जलाइए, कल तुलसी की लकड़ी से आप दिए जलाए। तेल ही लक्ष्मी जले गंगा, जैसे जल में गंगा का आह्वान हो जाता है उसी प्रकार से घृत और तेल में मां भगवती लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा ग्रंथाकार ने वर्णन किया गया है। सावन के महीने में जैसे महादेव धरती पर रहते हैं उसी प्रकार से या लक्ष्मी दिवसे पुण्य दीपा मल्याम च भूतले। दिवाली के दिन 5 दिन माँ लक्ष्मी मृत्यु लोक में रहती है, नारायण को लेकर के वो भ्रमण करती है। ऐसा कोई घर नहीं होता जिस घर में लक्ष्मी नारायण भगवान रात को फेरी न दे। इसलिए दिवाली की रात्रि को भोजन वगैरह करके बर्तन बिल्कुल जूठे मन छोड़ना, झाड़ू पोंछा छिपा करके रख देना, उसके ऊपर लगाना पड़े। आज मैंने सुबह भी ये बात कही है, अखंड जोत जला देना, चौमुखा दिया जलाना। पता नहीं सुबह का कार्यक्रम सुनाया आपने आज सत्संग टीवी पर, तो मैंने कहा कि चौमुखा दिया और 4 उसकी ज्योति चारों दिशाओं में कीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। पूर्व की जो ज्योत है वो माँ लक्ष्मी के नाम से है, घोर गरीबी का नाश कर देगी। दुर्गा जी के नाम से दुर्गति का नाश कर देगी। पश्चिम की जो ज्योत है वो भगवान गणेश जी के नाम की है, वो बुद्धि देने वाले होंगे। दक्षिण की तरफ जो ज्योत जलेगी वो पितरों के नाम की है, जिससे अकाल मृत्यु नहीं होगी। और उत्तर की जो ज्योत है वो भगवान महादेव के नाम की है, जिससे आयुष बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी। चौमुखा दिया जलाने की प्रमुख विशेषता यही है। पूरी रात भर जागना, नीचे गेहूं रखकर उसके ऊपर सकोरा रखना। सकोरा जानते हैं? हाँ, मिट्टी का सरैया भी बोलते हैं उसको। पहले उसको पानी में भिगोना और उसके तत्पश्चात लंबी वाली, फूल वाली नहीं, ऐसे जो ऐसी बत्ती टाइप की बनती है और वो वाली बाती बनाना और पूरी रात भर इसको जलने देना। वहीं बगल में कुछ अपना दरी बरी बिछा लेना और वहीं लेट जाना। कल की बात बता रहा हूँ मैं। और पूरा का पूरा ध्यान उस ज्योत के ऊपर रहे, ज्योत बुझे नहीं। ज्योत के ऊपर कहीं फूल वूल, वैसे लंबी ज्योत के ऊपर फूल आता नहीं है, उसमें थोड़ा घी तेल तो ज़्यादा लगेगा लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। फिर भी एक कटोरी में अलग से बत्ती रख लीजिए। और ऐसा विधान है कालिका पुराण में कि बत्ती के ऊपर फूल आ जावे और बत्ती पर फूल पड़ना शुभ है, बस बुझे नहीं। तो अभी मैं नवरात्रा में कोई वीडियो डालना चाह रहा था, मैंने पढ़ा था कि बत्ती के ऊपर जो फूल पड़ा है वो अशुभ नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल शुभ है।
बस उसको संभालते समय जोत खंडित न हो, तो उसके लिए पहले एक जोत जला करके रख लेते हैं, फिर उसको संभालते हैं। यदि वो बुझ भी जाती है तो जोत तुमने जला के रखी है उसे दोबारा से जला दीजिए, वो जोत खंडित नहीं मानी जाएगी, वो अखंड ही मानी जाएगी। तो सबके घर में भगवान लक्ष्मी नारायण रात को आते हैं। एक तो मुख्य दरवाजा खोल करके रखिए रात्रि को, कल की बात मैं बता रहा हूँ। भगवान लक्ष्मीनाथ आवे, नारायण प्रभु आवे, और घर के बर्तनों को पानी से खाली मत रखना, जल से उनको भर के रखना। बाहर दरबार दीदी आप बच्चे को खिला रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, इसको आप पीछे बिठाई पहुंचाइए। तो घर के बर्तनों को जल से भर के रखिए। बाहर रस्सी पर, सूतरी पर आम का बंधन बार, आम के पत्तों का बंधन बार लगाइए, और गौ माता के गोबर में अपने दोनों हाथों को ऐसे छाप करके, और घर के प्रमुख दरवाजे पर दो दो छाप, दो इधर दो उधर, रिद्धि सिद्धि के लिए यह उन्हें लगाइए। आपसे बन जाए तो आप हल्दी से स्वस्ति बनाइए, हल्दी उसको घोल करके स्वस्ति इस उंगली से बनाई जाती है, इसका नाम है अनामिका। इस उंगली से स्वस्ति बनाइए। स्वस्ति में बहुत लोग इसको उल्टा बना देते हैं। जब स्वस्ति बनाते हैं तो उसका जो ऊपर का जो डंडा है वो दाहिने हाथ पर उसको मोड़ा जाता है। कैसे बताऊं, मुझे पेन दो। स्वस्ति बनाते समय, हाँ है पेन है, डायरी दो। हाँ, बहुत लोग उसको उल्टा कर देते हैं। और स्वस्ति में बिंदी रखी जाती है, कैमरे में दिखेगा ये? स्वस्ति ऐसे बनती है यूं, यानी ऊपर का डंडा दाहिने हाथ पर मोड़ेंगे। बहुत लोग बाएं हाथ पर मोड़ देते हैं, उसको आप दाहिने हाथ पर मोड़िए, और लाल रंग की रोली की उसमें अंदर टिपकी रखिए। हल्दी पूरी पूजा में 5 दिन हल्दी का आप जरूर प्रयोग कीजिएगा। भाई दूज में भाई को भी जब माथे पर उसके भाल पर तिलक किया जाता है तो उसमें रोली और हल्दी, दही और गंगा जल, ये चीजें होती हैं, उसको मिला करके भाल के ऊपर, फिर ऊपर से उसमें चावल लगाया जाता है। नया वाहन, नई गाड़ी आप खरीदते हैं तो उसका भी हल्दी से ही पूजन होता है। गोवर्धन की पूजा तो हल्दी के बिना ही पूरी नहीं होती है। पहले पुरुष लोग पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में माताएं हल्दी से पूजा करती हैं। और दिवाली के समय पर यदि आप रजत चांदी पूजते हैं तो वो बहुत ज़्यादा विशेष है, और यह पूजन माताओं के द्वारा होना चाहिए। बहुत जगह कहते हैं कि लक्ष्मी, वो तो नारी तो खुद में ही लक्ष्मी है, वो काय की पूजा करेगी? नहीं, माताओं को जरूर पूजन करना चाहिए। मैं पूरे देश की माताओं को कहूँगा, यह कार्यक्रम पौने 200 देशों में जा रहा है। मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि आप इन दिवाली के दिनों में रूठिए मत, आप झगड़िए मत, बिल्कुल कलह मत करना। आप प्रसन्न हैं तो ही दिवाली बढ़िया मुहूर्त में है, ठीक तभी है जब आप प्रसन्न हैं। नहीं तो बहुत घर में पूजा के समय पर ऐसी स्थिति बन जाती है, बहनें रूठ जाती हैं, माताएं रूठ जाती हैं। बहुत तो फोन मेरे पास आते हैं, कहते महाराज जी घर वाली रूठ गई है, काय की दिवाली है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपकी प्रसन्नता से ही घर में उत्कर्ष है, आपकी खुशी से ही घर में बरकत है। जिस घर में स्त्रियां रूठती हैं, यदि उस घर में कोई मौत भी हो जाए तो आश्चर्य मत मानना। माता कैकेयी रूठी, अयोध्या अनाथ हो गई। आपका मुस्कुराना ही अच्छा है, आपका प्रसन्न होना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है।